चाचा चौधरी और साबू काम पर। एक दिन सुबह सुबह साबू अपना हथौड़ा उठाकर घर से बाहर चल दिया। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने चाचा जी। कमबख्त, हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। अजी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो, कहीं वो कुछ कर न दे। चाचा चौधरी तुरंत साबू के पीछे दौड़ लगाते हैं। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। साबू, कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। गुलाबदीन एक खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। लो, आने दो। साबू हथौड़े का वार करता है और खंबे को जमीन में गाड़ देता है। वाह, अब दूसरा गाड़े। गुलाबदीन दूसरा खंबा पकड़कर खड़ा हो जाता है। साबू एक बार फिर हथौड़ा चलाता है। उई! साबू चौंक जाता है। है? पहले तो ऐसी आवाज नहीं सुनाई दी थी। चाचा चौधरी, अरे वही हुआ जिसका डर था, जरा उधर देख। है? आई! साबू, चाचा चौधरी और साबू के बूट। एक दिन चाचा चौधरी बाजार गए। बूट हाउस। कहिए जनाब, मैंने जो आपको स्पेशल बूट बनाने का नाप दिया था, क्या वो तैयार है? बिल्कुल तैयार है चाचा जी। ये लीजिए, पर इतने बड़े जूते आप पहनाएंगे किसे? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अपने साबू को। और किसे? चल भाई साबू, जरा पहनकर दिखाइए जूते। साबू जूतों को पहनता है। बिल्कुल फिट और आरामदेह है चाचा जी। आओ चलो, अब घर चलें। रास्ते में, चाचा जी, वह लोग बजरी क्यों डाल रहे हैं? अरे सड़क जो बन रही है। तभी चाचा चौधरी की नजर एक रोते हुए आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सड़क मैंने आज तक पूरी करने का ठेका लिया था। कल सवेरे ही मंत्री जी की कार यहाँ से गुजरनी है। तारकोल बजरी तो गिर गए, पर इंजन खराब हो गया। मुझ पर जुर्माना होगा। चाचा चौधरी उस आदमी से कहते हैं, ये लो अठन्नी और जाकर चाय पियो। आधे घंटे बाद आना, सड़क तैयार मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। चलो भाई साबू, जरा इस एक फरलांग की सड़क पर चहलकदमी करके तो दिखाओ। मैं समझ गया चाचा जी, आपका क्या मतलब है। अभी लो। और साबू उस सड़क पर चलना शुरू कर देता है। वाह, बिल्कुल ठीक। जहाँ जहाँ तुम पाँव रखते हो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से बजरी प्रेस हो रही है। अब जरा मुड़कर इधर आओ, अभी काफी जगह छूटी रह गई है। साबू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा चाचा चौधरी ने उससे कहा। शाबाश, अब वापस उस सिरे तक जाओ, फिर इधर आओ। कुछ देर इसी तरह इधर उधर चहलकदमी करते रहो, तुम्हारे वजन से सड़क समतल हो जाएगी। साबू उस सड़क पर लगातार चलता है। कुछ देर के बाद, बस साबू, सड़क बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। अब तुम घर जाओ और चाची से कहो कि खाना तैयार रखे, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे के बाद वो आदमी वापस लौटता है। अरे चाचा जी, आपने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बनाई? हमारे पास अपना रोड रोलर है।
चाचा चौधरी और साबू के कुंडल। एक दिन एक जगह पर। उस्ताद, मुझे क्यों बुलवाया? रोशा, मुझे साबू के कानों के कुंडल चाहिए। वो ऐसे सोने के बने हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। वह जुपिटर की शुद्ध धातु है। अगर तुम उन्हें ले आओगे तो 1000 रुपया नकद मिलेगा। बस 1000? उस्ताद, तुम्हें पता नहीं कि साबू से कुंडल छीन कर लाना आग में हाथ देने के बराबर है। ठीक है, 2000 मिल जाएंगे। उस्ताद, काम हो गया समझो। रोशा ने बड़ों बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। रोशा वहां से चल देता है। तुम नोट गिनो, मैं कुंडल लेकर आया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, रॉकेट भौंक रहा है। साबू, भागते भागते उसे भूख लगाई होगी। घर पहुंचते ही पहले इसे रोटी और दूध देंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। तभी रोशा उन्हें घेर लेता है। साबू, तुमने कानों में कुंडल बहुत पहन लिए, अब उन्हें मेरे हवाले कर दो। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! लंबो, मुझे चूहा मत समझना। इस थैले में बम है। अगर मैंने इसे दे मारा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, समझा? तुम बम नहीं फेंक सकते। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दोनों मारे जाओगे। तभी रॉकेट रोशा के थैले पर छलांग लगा देता है ओह! और उसके हाथ से थैला झपट लेता है। मेरा थैला! साबू, चूहे, अब बोल। नहीं! रोशा वहां से उल्टे पांव वापस भाग लेता है। अगर उसके पास बम होता तो वो उसे थैले में छुपा कर न रखता। थैले के अंदर से निकला केक जो रॉकेट की भूख मिटा रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।